तो सवाल कह रहा है ये ही, इसी में सवाल आपका छुपा है आंसर, इसी में। तो कह रहा है एक बेलन है, समझ गए, बेलनाकार एक कोई बर्तन है। तो कह रहा है उस बेलन की जो व्यास है ना बाबू कितना है, आपको जो है 12 सेंटीमीटर है ना। तो उसको आर क्या हो जाएगा, आर जो होता है ना हमेशा डी का क्या होता है, आधा होता है, व्यास की आधा होता है। तो आर बराबर क्या होता है, डी बटे दो। डी कितना है 12/2, भाग दीजिएगा कितना आएगा 6। और इस बेलनाकार की ऊंचाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। अब इसी को पिघला के, समझ गए, इसी को पिघला के कितना बनाया गया है, 12 खिलौना, इसलिए 12 गुना कर दिए, 12 खिलौना बनाया गया। उस खिलौना की आकार जो है ना अर्धगोलाभ क्या है, शंकु आधारोपित है। अर्धगोलाभ क्या है, शंकु आधारोपित है। उस अर्धगोला की त्रिज्या और ऊंचाई ही मालूम करना था, लेकिन इसमें शर्त कर दिया है, इसकी जो त्रिज्या है ना, शंकु की जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या का 3 गुना उसका क्या ऊंचाई है। जितना उसका त्रिज्या होगा उसका 3 गुना कौन हो जाएगा, ऊंचाई। अगर त्रिज्या 1 रुपया होगा तो शंकु कितना रुपया होगा, 3 रुपया होगा। अगर शंकु त्रिज्या अगर इसका 3 होगा तो इसका कितना होगा, 9 होगा। अगर 9 होगा तो कितना आएगा, 27 होगा। तो कह रहा बताइए उस खिलौने की ऊंचाई और त्रिज्या कितना हो। किसी को दिक्कत है, चलिए सवाल देखते हैं। चलिए लिखेंगे, चूंकि बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया है, H1 मान लीजिए, दिया आपको कितना जी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा इसकी व्यास, इसको मान लीजिए D1, क्योंकि एक से अधिक यहाँ D है, R है, इसलिए इसको मानना पड़ा, नहीं मानेंगे तो भी चलेगा। कितना दिया है जी, 12 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया रे, 12। तो D बराबर फॉर्मूला होता है, R बराबर फॉर्मूला होता है D/2। त्रिज्या जो होती है ना वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। त्रिज्या हमेशा व्यास का कितना होता है, आधा होता है। व्यास कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। काटिए तो R1 निकल जाएगा आपको कितना, 6 सेंटीमीटर। यही आपको हम यहाँ बताए थे। एवं देख लीजिए, इसी के पिघला के जो बनाया गया था ना खिलौना, तो लिखेंगे एवं अर्धगोला की त्रिज्या कितना है जी, x मान लिया। x क्या जी, आप r भी रहने दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, r इसको मान लिया क्या है, x है। तथा शंकुआकार भाग की ऊंचाई। अगर देखिए, अगर अर्धगोला का त्रिज्या अगर x है तो शंकु का भी त्रिज्या x होगा ना, क्योंकि इसी अर्धगोला पे क्या है, शंकु भी अध्यारोपित है। इसलिए अगर त्रिज्या इसका x होगा तो इसका अर्धगोला का, अगर क्या बोलते हैं, अर्धगोला का त्रिज्या अगर x होगा तो शंकु का भी क्या होगा, त्रिज्या x ही होगा, क्योंकि यह दोनों एक ही आधार पे क्या है, अध्यारोपित है। अब देखिए, अगर इसकी त्रिज्या x है तो सवाल में कह दिया था x का 3 गुना है, हम तुम्हारा कितना है, 3 गुना है, ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x। किसी को दिक्कत है। अब लिखेंगे प्रश्न से बेलनाकार भाग की आयतन बराबर 12 गुने खिलौने का आयतन। अब पूछेगा सर बेलनाकार तो हमको समझ में आया, लेकिन 12 क्यों दिए, हम आपको पहले ही बताए हैं कि 12 खिलौना है। कितना खिलौना है, 12 खिलौना है, इसलिए 12 से गुना करेंगे, ठीक है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का होता है πr² h होता है, क्या होता है, πr² h होता है, समझ गए, बराबर 12 दीजिए। अब इस खिलौना में देखो बाबू, इस खिलौना में क्या क्या है, 2 व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है, एक अर्धगोला है, क्या है, शंकु है। एक अर्धगोला है, क्या है, एक शंकु है। तो अर्धगोला का लिखेंगे अर्धगोला का
आयतन प्लस शंकु का आयतन। दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है। अब देखिए पाई यहाँ रहने दीजिए, क्योंकि पाई हम काटेंगे इसलिए यहाँ रहने दिए हैं। आर का वैल्यू कितना दिया है जी? 6 दिया है ना। 6 cm² गुना एच दिया है आपका 15 सेंटीमीटर बराबर 12 गुने। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? अर्धगोला का आयतन होता है क्या? 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है जी? एच होता है। किसी को दिक्कत है? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, गुना कीजिए इसको 6 के 36 को गुना करना है किसको? 36 गुने 15 cm³ बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए तो 1/3 पाई कॉमन है। 1/3 क्या है? 1/3 पाई कॉमन है ना रे? यहाँ क्या बच गया? 2। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू दिया आपको एक्स, क्या दिया है? x³ प्लस आर का वैल्यू दिया है x² प्लस h2 आपको दिया 3 गुना 3x दिया है। कितना दिया है? 3x। किसी को दिक्कत है? अब देखिए काटा तो काटिए, 12 का 12 12 36 हो गया ना। 12 36 हो गया। ये पाई कट गया आपका, ये पाई कट गया, 3 रहने दीजिए। अब देखिए इधर क्या बच गया? 3 गुना 15 गुना ये 3 आ जाएगा इधर cm³, ठीक है। यहाँ बच गया 2x³ प्लस बच गया आपको कितना? 2x³ प्लस में बच गया आपको 3s², 3x³, ठीक है। तो देखिए 3 गुना 15 गुना 3 गुना cm³ बराबर यहाँ बच गया आपका कितना? 3 2 5 बच गया ना। 3 2 5, ये 5 5 काटिए, 5 5 5 3 15, इधर बच गया 3 3 9 9 3 27, ये 3 3 कट गया, इसलिए x बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। तो लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या यानी आर बराबर हम क्या मानते हैं? R2 बराबर x माने थे ना। x का वैल्यू कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। एवं शंकु की ऊंचाई क्या मानते बाबू? h2 मानते 3x, तो 3 गुना 3 cm बराबर हो गया 9। अब हम समझ गए कि r का वैल्यू कितना आया? 3 आ गया, और उसका कितना आएगा? ऊंचाई कितना आ गया? 9। तो ये जो खिलौना, इस खिलौना की त्रिज्या हो गया आपका कितना? त्रिज्या हो गया 3, और उसका ऊंचाई कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर हुआ। अगर सवाल समझ गए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। उतारिए इसको।